Hello everyone, so we are starting with third unit of marketing skill subject. बच्चों इसके पहले हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर. बच्चों इसमें हम लोग सेशन 1 पढ़ेंगे. ये जो वीडियो है छोटा सा ही बना रही हूँ मैं, इसके अंदर हम लोग सेशन 1 पढ़ने वाले हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेस, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम and the functions performed by channels of distributions. These are the 3 topics which we are studying in this video. ओके तो बच्चों प्लेस क्या होता है ना. मार्केटिंग मिक्स, आप लोगों को पता है मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से हमने प्रोडक्ट और प्राइस पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेस. तो प्लेस जो है मार्केटिंग मिक्स में क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है और क्या होता है, इसको हम समझेंगे. प्लेस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द इंटेंडेड यूजर. मतलब कि प्रोड्यूसर जो कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तब से लेकर उस जगह से लेकर के कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है, उस पहुंचने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्लेस, है ना. तो प्लेस सिर्फ जगह नहीं है, प्लेस क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट जो है वो हमारा मूव कर रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द इंटेंडेड यूजर. तो दैट प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट इज नोन एज प्लेस. प्लेस इन मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द चैनल और द रूट थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम द सोर्स और फैक्ट्री टू द फाइनल यूजर. मतलब कि मार्केटिंग मिक्स में प्लेस क्या होता है, इट इज अ चैनल. ये एक चैनल है जिसके थ्रू प्रोडक्ट मूव कर रहा है, या फिर एक रूट है, रास्ता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल यूजर. प्लेस इन मार्केटिंग, प्लेस हैज मेनी नेम्स. मार्केटिंग में प्लेस के बहुत सारे नाम है भाई. प्लेस को क्या क्या बोला जा सकता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरमीडियरी, इन सबको प्लेस कहा जाता है, क्योंकि ये सभी चीजें जो है लोग जो है इंटरमीडियरीज जो है ये सब मदद करते हैं एक प्रोडक्ट को एक जगह से, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो प्लेस इज द मैकेनिज्म थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, है ना. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक रास्ता है या पाथ है जिसके थ्रू प्रोडक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम कंज्यूमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, है ना. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचने की प्रक्रिया या फिर वो रास्ता, रूट जिसके थ्रू वो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लेस. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, A mobile phone manufactured by Samsung reaches customer. एक मोबाइल फोन है, मैन्युफैक्चर किया है सैमसंग ने, कस्टमर तक रीच कर रहा है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर. तो ये सब क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चेन है थ्रू विच प्रोडक्ट इज पासिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर. सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्लेस. पैकेज फूड प्रोड्यूस्ड बाय नेस्ले, है ना. पैकेज फूड प्रोड्यूस कर रहा है नेस्ले, कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं थ्रू सुपरमार्केट, ग्रोसरी शॉप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी जरिए, किसी भी माध्यम से प्रोडक्ट जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर. दैट माध्यम, दैट जरिया इज नॉन एज प्लेस. ओके अब देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चों. अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर अ प्रोडक्ट इज द रूट टेकन बाय द टाइटल टू द गुड्स एज दे मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, जो रूट को जो प्रोडक्ट को मूव करता है, वो टाइटल भी प्रोडक्ट का ले लेता है. जैसे होलसेलर ने प्रोडक्ट खरीदा तो होलसेलर का प्रोडक्ट हो जाएगा, रिटेलर ने खरीदा तो रिटेलर का हो जाएगा, कंज्यूमर खरीद लेगा तो फाइनल कंज्यूमर का प्रोडक्ट हो जाएगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर अ प्रोडक्ट इज द रूट. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो रूट है, जो कि टाइटल भी ले लेता है गुड्स का. एज दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, है ना. प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने की प्रक्रिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज होता है, और उस चैनल के थ्रू प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स ले जाया जाता है, और वो लोग बीच में रास्ते में जब गुड्स एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो उनका टाइटल भी चेंज हो जाता है, गुड्स का टाइटल भी चेंज हो जाता है. अकॉर्डिंग टू फिलिप Kotler, every producer seeks to link together the set of marketing intermediaries that best fulfill the firm's objective, है ना. Every producer seeks to links together the set of marketing intermediaries. अब मार्केट में कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं, इनके साथ लिंक बना करके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट जा रहा है उसको बोलते हैं हम प्लेस, जिससे कि फर्म्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी तरह से फुलफिल हो रहा है. ठीक है.
अब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो कितने होते हैं? टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैन्युफैक्चरर, इंटरमीडियरी, फैसिलिटेटिंग एजेंट एंड देन कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं बच्चों? मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करता है। गुड्स को बनाने वाला इंसान जो होता है, फाइनल प्रोडक्शन जो करता है, उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर। जैसे कि मारुति सुजुकी ने कार मैन्युफैक्चर किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर मैन्युफैक्चर सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, कई तरह के प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एप्पल मैन्युफैक्चर आईफोन्स, लैपटॉप्स। तो ये कौन हो गए? मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? दे हेल्प मूव प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। इंटरमीडियरीज वो लोग हैं, हर वो इंसान है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स को ले जाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडियरी। ठीक है। इंटरमीडियरी क्या क्या काम करते हैं? बाइंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदते हैं, रिटेलर को बेचते हैं या फिर कस्टमर को बेचते हैं, स्टोर करते हैं गुड्स को, उसकी पैकेजिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, रिस्क उठाते हैं, है ना। इंटरमीडियरीज कौन कौन हो सकते हैं बच्चों? होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये सब लोग कौन है? इंटरमीडियरीज। इनके थ्रू जो गुड्स है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फाइनल डेस्टिनेशन मतलब कि कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है। तो ये सारे कौन हो गए हमारे? इंटरमीडियरी। अब एग्जांपल दे रखा है, एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने सोप बेचा किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने फिर रिटेलर को बेच दिया और रिटेलर ने फिर फाइनल कस्टमर को बेच दिया। नाउ थर्ड, फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? फर्स्ट पढ़ा हमने मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाता है। दूसरे पढ़े हमने इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज जो मतलब मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेकर के कहाँ तक पहुंचाते हैं? कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटरमीडियरीज। नाउ थर्ड वन इज फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। अब देखो फैसिलिटेटिंग एजेंसीज का मतलब क्या होता है? ऐसी लोग जो हमको ये सब करने में मदद करते हैं। आपने बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब कि विच प्रोवाइड हेल्प टू ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदने बेचने में जो लोग बीच में मदद करते हैं उनको बोलते हैं हम फैसिलिटेटिंग एजेंसीज या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि बैंक से आपको लोन मिलता है ना। भाई अगर बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए होता है, तो लोन चाहिए होता है। पैसे कहाँ से मिलेंगे हमको? बैंक से मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी, आपका गुड्स जो है ट्रांजिट में कहीं नष्ट ना हो जाए, कुछ आग वाग ना लग जाए, किसी भी तरह से चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं गुड्स का, है ना। तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। वेयर हाउसेज जो कि गुड्स को स्टोर करने में, स्टोरेज करने में उसका काम करते हैं। कम्युनिकेशन, हमने बहुत सारे एड्स टू ट्रेड पढ़े थे ना, बस वही होती है हमारी फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। फैसिलिटेट मतलब कि ट्रेड को हेल्प करने में मदद करते हैं, है ना। ट्रेड करने में, ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग करने में काफी सारी चीजें, काफी सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारी जो एजेंसीज जो ये फंक्शंस परफॉर्म करती है उसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसेज, है ना। ऑल दीज कम्स अंडर फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी सेंड रेफ्रिजरेटर फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल सॉरी, एक कंपनी है उसने दिल्ली से भोपाल एक रेफ्रिजरेटर भेजा है, तो भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी की मदद लगेगी, इंश्योरेंस कंपनी की मदद लगेगी, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा ना। ऐसा ना हो कि रास्ते में वो रेफ्रिजरेटर खराब हो जाए, है ना, गिर जाए, टूट जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। नाउ फोर्थ participant in the process of place is consumer। कंज्यूमर कौन है भाई? फाइनल डेस्टिनेशन है, जहां तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना है। प्रोडक्ट हमने बनाया किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर ही तो उसको यूज करेगा ना। तो कंज्यूमर आर द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर गुड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एग्जाम्पल, अ पर्सन बाइंग ग्रोसरीज फ्रॉम सुपर मार्केट। जो कंज्यूमर है वो कौन होता है? कि भाई सुपर मार्केट से सामान खरीदने वाला, किसी भी दुकान पे सामान खरीदने वाला। हम खुद कंज्यूमर है, हम किसी भी दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर है। ठीक है। नाउ समझ में आए कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? सबसे पहले प्लेस का मीनिंग क्या होता है? प्लेस इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, है ना। प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेस, या फिर वो रास्ता या फिर वो माध्यम। हर वो चीज एक प्लेस है जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाती है। पार्टिसिपेंट्स अपन लोगों ने पढ़े, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स पढ़े? 4 पार्टिसिपेंट्स पढ़े। एक पढ़ा मैन्युफैक्चरर जो कि गुड्स बनाता है, दूसरा इंटरमीडियरीज कुछ कोई भी हो सकते हैं बीच वाले लोग, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर,
उसके बाद हमने क्या पढ़ी, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज। फैसिलिटेटिंग मतलब कि जो ट्रेड करने में मदद करती हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड ऑल। एंड लास्ट पढ़ा हमने कंज्यूमर। ये सारे लोग एक प्लेस की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल मतलब कि जैसे कि एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शनल फंक्शन। ये लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, भाई गुड्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। जैसे कि होलसेलर होता है, होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा और उसको फिर किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना। So the primary function of distribution channel is to bridge the gap between production and consumption, for which various transactions perform for movement of goods. Goods को move करने के लिए कई सारे transactions हमको करने पड़ते हैं, है ना। उसको बोलते हैं हम transactional functions, जैसे कि buying, selling, risk bearing comes under this category. These functions involve buying and selling activity. जैसे कि एजेंट जो है वो गुड्स लेगा, होलसेलर जो है वो गुड्स खरीदेगा, ठीक है, रिटेलर जो है वो भी गुड्स खरीदेगा, किससे, होलसेलर से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तक गुड्स पहुंचाने के लिए, फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और दे हेल्प ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ गुड। ऑनरशिप जैसे कि अपन ने एक डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि टाइटल चेंज होता है, मतलब ओनरशिप चेंज होती है। पहले मैन्युफैक्चरर का गुड था, उसने होलसेलर को बेच दिया तो होलसेलर की ओनरशिप हो गई, होलसेलर के पास से गुड्स कहाँ चला गया, रिटेलर के पास, तो रिटेलर की ओनरशिप हो गई। तो ऐसे ओनरशिप जो होती है वो चेंज होती जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड फंक्शन इज लॉजिस्टिकल फंक्शन। दिस फंक्शन इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर लॉजिस्टिकल फंक्शंस, है ना। मतलब कि लॉजिस्टिकल फंक्शन मतलब कि जो फिजिकल एक्सचेंज होता है ना गुड्स का, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिकल फंक्शंस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं बेटा, इन्वॉल्व होती काफी सारी एक्टिविटीज लॉजिस्टिकल फंक्शंस के अंदर आती है, जैसे कि असेंबलिंग, गुड्स को असेंबल करना, अलग अलग जगह से गुड्स को कलेक्ट किया और असेंबल किया। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि एक सुपर मार्केट है, वो वेजिटेबल्स अलग अलग फार्मर से लेके आया, टमाटर कहीं से लाया, शिमला मिर्च कहीं से ले आया, आलू कहीं से ले आया, और फिर अपने सुपर मार्केट में अरेंज कर दिया, चीजों को असेंबल कर दिया। तो असेंबलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ लॉजिस्टिकल फंक्शन। असेंबल करना गुड्स को, स्टोरेज करना, गुड्स लाए हैं तो सिर्फ असेंबल नहीं करना, उसको स्टोरेज भी करना पड़ेगा ना, प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि गुड्स खराब हो जाए। तो गुड्स को स्टोर करना है, राइस स्टोर्ड इन वेयर हाउसेस, है ना, बिफोर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू शॉप्स। राइस को स्टोर कर लेते हैं भैया, होलसेलर स्टोर करते हैं, तो लॉजिस्टिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, है ना, मतलब जो एड्स टू ट्रेड अपन लोगों ने पढ़े ना, काफी कुछ उसके जो फंक्शंस होते हैं ये लॉजिस्टिकल के अंदर आएंगे। जो भी काम ये लोग बीच में करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग लेबलिंग करते हैं, है ना। तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, गुड्स जो होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं बच्चों, तो उनको छांटना और ग्रेड लगाना, जैसे कि ए क्वालिटी, बी क्वालिटी। चावल जो होते हैं अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े हल्के होते हैं, तो उसको ग्रेड्स के अकॉर्डिंग बांट लेना। तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, लॉजिस्टिकल फंक्शंस के अंदर। पहला काम क्या था, ट्रांजेक्शनल, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन किया जाता है, जिसमें मेनली क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। दूसरा क्या है, लॉजिस्टिकल फंक्शन। लॉजिस्टिकल के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर रहे हैं। ये सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं लॉजिस्टिकल के अंदर, है ना। कौन करता है ये सारे फंक्शन, इंटरमीडियरीज। उसके बाद देखो फैसिलिटेटिंग, लास्ट फंक्शन इज फैसिलिटेटिंग फंक्शन। दिस फंक्शन सपोर्ट बोथ, फैसिलिटेट करना मतलब हेल्प करना इन ट्रेडिंग, ट्रेड में हर प्रकार की हेल्प करना, टू everyone, like to intermediaries, to the producers, to the consumer, उसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटिंग फंक्शन। तो फैसिलिटेटिंग फंक्शन किस किस को सपोर्ट करता है, दोनों को, ट्रांजेक्शनल को भी और लॉजिस्टिकल फंक्शन को भी। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिंग, बैंक प्रोवाइड करता है लोन, ये सब एक्टिविटी करने में भाई पैसा लगेगा ना, तो पैसा कौन देगा, बैंक देगी। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल है रिटेलर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम होलसेलर मार्केट,
बाइंग ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कि उधार में खरीद रहे हैं, ठीक है। मार्केट इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट पॉइंट। यस, नाउ नेक्स्ट इज मार्केट इंफॉर्मेशन। जो भाई होलसेलर होता है या रिटेलर होता है वो मार्केट की इंफॉर्मेशन देता है, किसको? होलसेलर देगा मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर किसको देगा? होलसेलर को। तो दीज आर ऑल्सो द फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड, ठीक है। तो इंटरमीडियरीज क्या करते हैं? कस्टमर से जानकारी लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में और वो किस तक पहुंचाते हैं? मैन्युफैक्चरर तक। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान बेच दिया और इनका काम खत्म। तो जो सेल्स के बाद की सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा? फैसिलिटेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो 3 टाइप के फंक्शन ये लोग परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांजेक्शनल, सेकंड लॉजिस्टिकल एंड थर्ड वन इज फैसिलिटेटिंग फंक्शन। लॉजिस्टिकल के अंदर क्या क्या आया है? सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, दिस काइंड ऑफ फंक्शंस कम्स इन लॉजिस्टिकल। असेंबलिंग, है ना। अब फैसिलिटिंग में मतलब क्या? इनको हेल्प कर रहे, फैसिलिटेट कर रहे। फैसिलिटेट करने के लिए मार्केट इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, बैंकिंग लग रहा है, इंश्योरेंस लग रहा है ना। आफ्टर सेल सर्विसेज लग रही है। तो दिस आर द फैसिलिटेटिंग सर्विसेज। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।